सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका हूँ और मेरा नाम इंद्रानी अखौरी है। मैं आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका पहला पाठ है भाषा। मनुष्य जब से जन्म लिया है तब से उसे भाषा की आवश्यकता पड़ी है। बगैर भाषा के वह एक शब्द भी आगे न चल सकता है, न बोल सकता है, न अपने सामने वाले से कोई बात को प्रकट कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि भाषा के माध्यम से ही, भाषा के ज़रिए से हम एक दूसरे या सभी की बात को सोचते हैं, समझते हैं और उसको अनुभव करने के बाद उस भाषा को हम व्यक्त करते हैं। मसलन जैसे किसी भी भाषा को बोलने के लिए उसकी लिपि की भी आवश्यकता होती है, और अभी भाषा को पहले मैं पढ़ा दूँ तो फिर लिपि में आऊँगी। छोटा बच्चा जो है जन्म लेता है तभी से उसे भाषा की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे जब बच्चा को भूख लगती है तब वह क्या करता है, ज़ोरों से रोता है, चिल्लाता है, या कहीं पर उसे दर्द होती है तो फिर वो रोता है, चिल्लाता है। चूँकि अभी बहुत छोटा है, बोल नहीं पा रहा, उसे भाषा की संपूर्ण ज्ञान नहीं है। अब आगे हम आप लोगों को बता रहे हैं। अगर समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि जी मैम मैं समझी, और जो कुछ आपको समझ में नहीं आए वह भी कमेंट में लिखिएगा, या कुछ और विशेष जानकारी लेना चाहते हैं फिर भी आप लिखकर पूछिएगा, मैं अवश्य बतलाऊंगी। तो मैं आगे पढ़ा रही हूँ कि भाषा जो है उसको मैं परिभाषा में व्यक्त कर रही हूँ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की बात को दूसरे के सामने बोलकर, लिखकर प्रकट करता है। फिर से बतला दूँ, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की बात को बोलकर या लिखकर सभी के सामने प्रकट करता है। भाषा दो तरह से व्यक्त की जाती है, उसका दो कहते हैं, व्यक्त रूप में, अव्यक्त रूप में। व्यक्त रूप में भाषा के 3 प्रकार हो जाते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा उसे कहते हैं जिसको हम कहते हैं बोलकर। सरल भाषा में हम यूँ कहेंगे कि जब हम कोई अपनी बात को प्रकट कर रहे हैं, जैसा भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मौखिक है, अभी लिखित कार्य नहीं हो रहा है, मौखिक भाषा कहलाएगी। और एक